हरे कृष्णा। तो आज बेहद ही शुभ दिन है। आज श्री जीव गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस है, तो उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो जीव गोस्वामी जी कौन है ना। तो श्री प्रभुपाद जी में ऐसा कहा करते थे कि इतिहास में केवल दो स्कॉलर हुए, एक मेरे गुरु महाराज और दूसरे श्री जीव गोस्वामी। हम देखते हैं हमारे गौड़ संप्रदाय के अंतर्गत बहुत आचार्य है, लेकिन उन आचार्यों के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा जिन्होंने नॉलेज दिया, तत्व विचार जिन्होंने ज्यादा दिया, वो श्री जीव गोस्वामी जी रहे ना। तो आज उनके बारे में थोड़ा हम पढ़ने का प्रयास करेंगे हर बार। तो श्री जीव गोस्वामी का जो अवतरण है 1455 में भाद्र माह के शुक्ल पक्ष के 12वें दिन हुआ था। वो 1540 ई में 85 वर्ष की आयु में दृष्टि से ओझल हो गए। तो उनके जो दो उनके मतलब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उनके मतलब बड़े ताऊ लगा करते थे। तो हम देखते चैतन्य महाप्रभु ने के डायरेक्ट डिसाइपल थे कौन, शिला स्वरूप गोस्वामी जी और शिला सनातन गोस्वामी जी। लेकिन इनके साथ जो इनके जो भाई थे, एक और इनका भाई का नाम था अनुपम गोस्वामी। तो पहले इन तीनों भाइयों का जन्म तो हुआ था ब्राह्मण परिवार में हुआ था, कर्नाटक में था, सारस्वत ब्राह्मण के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। लेकिन बाद में इन दोनों भाइयों ने फिर एक्चुअली उस टाइम बहुत मुगल टाइम का बहुत ज्यादा उसमें दबदबा रहा करता था। तो दोनों भाइयों ने वहां पे काम कर लिया। नवाब हुसैन साहब था, तो नवाब हुसैन साहब ने इनका नाम रख दिया साकर मलिक और दबीर खास। तो पहले कल्चर हुआ था, करता करता कि जो भी ब्राह्मण किसी मुसलमान के घर में अगर काम कर लेगा तो उसको ब्राह्मण नहीं माना जाएगा, उसको मुस्लिम माना जाएगा। तो देखा फिर उस ये दोनों भाई वहीं पर रहने लगे, फिर उनकी फैमिली वैमिली पूरे लगे। तो ब्राह्मण परिवार ने इनको हटा दिया, बोला आप ब्राह्मण नहीं, निकल जाओ यहाँ से। तो हटा दिया इनको बिल्कुल ही। लेकिन जब देखते हैं फिर चैतन्य महाप्रभु जैसे ही आते हैं तो इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की सेवा में लग गए थे। एक्चुअली इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि ये जो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी थे, ये अपने टाइम पे बहुत बड़े मंत्री थे। अगर देखा जाए आज के टाइम पे तो एक फाइनेंस में बहुत बड़े एक्सपर्ट थे और एक मैनेजमेंट में काफी एक्सपर्ट थे, तो बहुत स्कॉलर थे अपने टाइम पे। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से इन्होंने चीज छोड़ी। लेकिन इन्होंने इनका एक भाई रह गया था अनुपम गोस्वामी, जिनका बाद में दीक्षित नाम वल्लभ हुआ। लेकिन उन्हीं के पुत्र हुए थे जीव गोस्वामी जी थे। तो कुछ समय हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने इनको दर्शन भी दिए, लेकिन उस टाइम में शायद से 3 साल के आसपास होंगे, 3 इयर्स के आसपास। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी जो है वो तो अपना वृंदावन में जाके जो चैतन्य महाप्रभु ने जिनको आज्ञा दे रखे, क्या क्या आज्ञा दे रखा था, उनका कहा था कि आप जाओ भक्ति के जितने भी ग्रंथ है उनका उत्पादन करो, लिटरेचर प्रकाशित करो, उसके बाद राधा कृष्ण की जितनी लीलाएं गुम हो चुकी है उनका करो, है ना। तो उस टाइम जो हेड बने थे स्वरूप गोस्वामी बने थे। तो उनके अंतर्गत 6 गोस्वामी हम जो सुनते हैं वृंदावन के 6 गोस्वामी, अगर ये नहीं होते तो आज गौड़ वैष्णव संप्रदाय खत्म था बिल्कुल ही, क्योंकि सारी चीजें विलुप्त हो चुकी थी। तो इन्होंने ही विलुप्त चीजों को दोबारा से निकाला इन्होंने, है ना। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन जब श्री रूप गोस्वामी जी चले गए, सनातन गोस्वामी जब चले गए, तो जो आचार्य बने वो जीव गोस्वामी बने। तो ये चीजें कैसे हुई इस पर थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इनके जीवन के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। तो जो जीव गोस्वामी है बहुत बचपन से स्कॉलर थे। तो जब सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जब चले गए वृंदावन में अपना भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के आगे से, हम सभी जानते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन है, साक्षात भगवान कृष्ण ही खुद है ना। लेकिन छंद अवतार में इसलिए ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। कोई लोग कहते हैं चैतन्य महाप्रभु एक महान संत हुए थे, संत नहीं हुए थे, वो संत नहीं है, वो भगवान है, स्वयं भगवान ही है। तो जब जीव गोस्वामी जब छोटे थे बचपन से ना, तो ये लीलाएं सुनते रहते थे हमेशा। मतलब बताते थे कि तुम्हारे जो बड़े पापा हैं वो इतने महान थे, है ना, वो पहले इतने बड़े बड़े राजा थे, लेकिन फिर भी वो सब सब छोड़ छाड़ के भगवान की सेवा में लग गए हैं। अब वैराग का जीवन उन्होंने अपना लिया है, अब भगवान की सेवा में लगे हैं, ग्रंथ लिखते हैं, मंदिर बनवाते हैं। मतलब उन्होंने काफी काम किया हमारे गौड़ वैष्णव के लिए, क्योंकि सारी चीजें नष्ट हो चुकी थी बिल्कुल, है ना। और इनकी जो माता जी है, तो घर में अब कोई मेल मेंबर तो रहा नहीं, कोई पुरुष तो रहा ही नहीं। तो माता जी इनको फिर परवरिश क्या करती थी, कोई दिक्कत इनको नहीं हुआ भगवान की कृपा से। लेकिन इनकी माता जी इनको महाभारत से या फिर रामायण से कहानियां सुनाया करती थी। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे पूछते थे कि माता भी देख के हैरान हो जाती थी कि अरे इतना छोटा है, ये कैसे सुना सकता है इतना ही। मतलब ऐसे क्वेश्चन की जिज्ञासा कैसे कर सकता है कोई भी, क्योंकि बचपन से पता चला था कि बच्चा बहुत विद्वान होता है। हम देखते हैं कि छोटे बच्चे आजकल के टाइम में हम देखते हैं कि क्या खेलते हैं, ज्यादा गिल्ली डंडा, क्रिकेट, फुटबॉल, और ज्यादा आजकल मोबाइल पे कंप्यूटर में खेलने लगे हैं बच्चे, गेम खेलने लगे हैं। उस टाइम वो राधा कृष्ण के विग्रह से खेला करते थे। तो जैसे ही फिर वो आगे मतलब धीरे धीरे बड़े होते गए तो उनका वैराग्य बढ़ता गया। क्योंकि अब मान लीजिए हम किसके बारे में ज्यादा सुनेंगे, जितना सुनेंगे उसके बारे में हमारा और ज्यादा वैराग्य बढ़ेगा। हम गलत चीज सीखेंगे तो गलत एक्टिविटी में आगे बढ़ेगा, हम सही चीज बारे में सुनेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा रुझान तो उसमें जाएगा ही।
जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं तो बार बार देखते हैं तो उसकी बहुत ज्यादा मेमोरी रिकॉल हो जाती है। कोई प्रेमी प्रेमिका के बारे में बार बार सुनता है, उसी का चिंतन करते रहता है, तो बार बार उसके चित्त में बैठ जाता है। ठीक उसी तरीके से जीव गोस्वामी जी भी ऐसे करते करते बड़े हुए। लेकिन जैसे 16 साल के आसपास हुए तो फिर वो चले गए वृंदावन। लेकिन इससे पहले वो गए नित्यानंद प्रभु के पास। हम सब ये जानते हैं कि अगर नित्यानंद की प्रभु जी की कृपा अगर नहीं होगी, नित्यानंद की कृपा हमारे पर नहीं होगी, तो काम कुछ नहीं बनेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी कितनी बार प्रयास कर रहे थे वो भी कि मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु से मिलूं, लेकिन हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु को साक्षात बलराम जी है। अब बलराम जी गुरु एक्सपेंशन है ना, मतलब गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बलराम मतलब जो बल देते हैं वो है गुरु। तो बलराम जी कौन है? जितने भी गुरु हैं उनके अंदर बलराम जी का आवेश आता है कहीं ना कहीं। तो अगर बिना गुरु के आगे से चीज करेंगे तो चीज बहुत बेकार है। तो जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक आगे बढ़ेगा ही नहीं कोई। तो उसके बाद एक खरदा गए जीव गोस्वामी जी, नित्यानंद प्रभु से मिले। नित्यानंद प्रभु ने, कहा जाता है कि वही एक ग्रंथ है, कुछ नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उसमें इनका पूरा बताया है कि इनको पूरे नवदीप मंडल परिक्रमा कराई है ना, और नित्यानंद प्रभु ने इनको पूरे दर्शन वर्शन कराया, और चैतन्य महाप्रभु की जितने भी आदि लीलाएं थे उनका भी बारे में उनको बताया गया ना। तो जब ये बता दिया तो फिर अब जीव गोस्वामी जी ने बोला कि अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं थोड़ा चैतन्य महाप्रभु की जो अंत लीला है वो मैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी से सुन के आ जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपकी सेवा में लगूंगा पूरा। लेकिन हम देखते हैं नित्यानंद प्रभु ने फिर भी मना कर दिया है ना। नित्यानंद प्रभु जी ने इसी मना कर दी। उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने उनको बोला कि नहीं, नित्यानंद प्रभु ने बोला कि नहीं आप जाओ नहीं, आप वृंदावन जाओ और वहां प्रचार प्रसार करना। उनको रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को आपको बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उस टाइम बहुत सारी चीजें थी लेकिन उनका हेल्प भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसलिए जीव गोस्वामी जी वहां पे गए उनके सेवा में। इस केस में हम देखते हैं यहाँ इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमारा मन कुछ भी हो सकता है, कि अगर हम कुछ गुरु का अगर सहारा ना ले, अगर शास्त्र को हम किसी बोनाफाइड परंपरा के अंतर्गत नहीं पढ़ेंगे तो अपने मन के हिसाब से हम कुछ भी कर सकते हैं कि मेरा मन ये कर रहा है तो ये कर लिया बिल्कुल। लेकिन जब गुरु बताते हैं अगर वही करेंगे तो भक्ति में बहुत लॉन्ग रन में करेंगे, नहीं तो बहुत लोग भक्ति में गिर जाते हैं। और अगर चलते भी हैं तो खुश नहीं रहेंगे। सहजिया कहते हैं ऐसे लोगों को, फिर भक्ति बहुत ज्यादा उनके डागम डोर जाती है, साधना कमजोर जाती है ऐसे लोगों की। तो जब ये गए वहां पे जीव गोस्वामी जी, तो उस टाइम एक्चुअली 19 साल के आसपास ही थे। तो सारे वैष्णव संप्रदाय देख के लोग चौंक गए, कह रहे थे तो छोटा है, अभी 19 साल का है। उस टाइम लोग एजेड थे। कहा जाता है कि जो जीव गोस्वामी जी हैं सारे गोस्वामी सबसे छोटे हैं, लेकिन सबसे छोटे लेकिन सबसे ज्यादा स्कॉलर है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान। तो जब जाते हैं तो फिर गोस्वामी उनको मिलाते हैं सारे वैष्णव संप्रदायों से और उनको कहते हैं आप इनको आशीर्वाद दो ताकि इनको चैतन्य महाप्रभु की सेवा में सहयोग कर सके। सब लोग आशीर्वाद देते हैं धीरे धीरे करके, है ना। फिर ये चैतन्य रूप गोस्वामी जी की उनकी सेवा करते हैं, लेकिन बहुत विनम्र सेवा करते हैं उनकी। जैसे उनके चरण दबाना, और उसके बाद ग्रंथ जब लिखा करते थे तो फिर उनके लिए पत्ते लेके आया करते थे। इतने स्कॉलर है लेकिन फिर भी ये किया करते थे। अभी ऐसा नहीं है कि हम स्कॉलर है तो नहीं, मैं तो स्कॉलर वाले काम करूंगा, ऐसा ये सब अलग अलग काम में कुछ नहीं करूंगा। क्योंकि इनको तैयार कर रहे थे कौन? रूप गोस्वामी इनको तैयार करते थे कि फ्यूचर के आचार्य बनने वाले हैं, गौड़ा वैष्णव संप्रदाय के आचार्य बनने वाले हैं, तो इनको तैयार किया जा रहा है इस चीज के लिए। क्योंकि हम देखते हैं उस टाइम नित्यानंद प्रभु जी ने इनको कहा था कि तुम भविष्य में आचार्य बनोगे, गौड़ा वैष्णव संप्रदाय के आचार्य बनोगे, दुनिया तुम्हें याद रखेगी। तो ये बात सार्थक करना था, क्योंकि भगवान ने जो कह दिया भक्त के लिए तो होना ही होना है। तो इस तरीके से फिर उनकी कृपा मिली और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। इसमें 2-3 इंसिडेंट और आते हैं। एक बार वल्लभाचार्य जो है वल्लभाचार्य जी जो है वो आए और उन्होंने कुछ थोड़ा ग्रंथ में बता दिया रूप गोस्वामी जी को कि मेरे हिसाब से आपको ये शब्द लिखना चाहिए। तो रूप गोस्वामी जी ने बोला ठीक है। ये बात उन्होंने सुन लिया जीव गोस्वामी जी। तब जब यमुना स्नान करने गए वल्लभाचार्य जी, तो जीव गोस्वामी जी वहां पहुंच गया और तर्क वितर्क करके उनको बता दिया, नहीं ये जो शब्द लिखा था उन्होंने सही लिखा। तो ये दोबारा आके उनको कहते हैं कि नहीं आपने सही लिखा है। तो ये बात जब, और ये कहते हैं कि नहीं आपके साथ जो लड़का है जीव गोस्वामी, ये बहुत स्कॉलर है, ये बहुत बुद्धिमान है। तो ये देख के तो फिर रूप गोस्वामी जी उस टाइम तो कुछ नहीं बोले, लेकिन बाद में जीव गोस्वामी को उन्होंने खूब बोला। उसके बाद बोला कि चले जाओ वृंदावन से, कभी मेरे को मत दिखना। फिर धीरे धीरे स्टोरी और आगे बढ़ती है। तो उसके बाद फिर बाद में इनको बुला भी लेते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ये ऐसा नहीं कि छोड़ के चले गए बिल्कुल, लेकिन तभी भी रूप गोस्वामी की सेवा में रहे। ये क्रंदन करते थे कि मेरे से गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, है ना। तो ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आज के टाइम में देखते हैं कि गुरु ने अगर कुछ भी फटकार दिया तो शिष्य बहुत गुस्सा है, अरे ऐसा थोड़ा होता है, मैंने तो सही किया था, भगा दिया मैं गुरु ने, चलो कोई और गुरु ढूंढ लेना। अगर ऐसी लालसा है हमारे अंदर तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गुरु चेंज करना ये कोई कपड़े चेंज करने जैसा नहीं है बिल्कुल ना, कि हम अपने साथ चीजें कर लें। ये तो होती है चीजें पहले से फिक्स। तो हम देखते हैं कि जीव गोस्वामी जी ने अनेक, और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखा एक्चुअली देखा है जीव गोस्वामी। उनके सबसे फेमस जो ग्रंथ है उसका नाम है षट संदर्भ। तो षट संदर्भ में पीएचडी स्टडी एक्चुअली देखा जाए तो पीएचडी स्टडी मतलब जो विदेश है, यूरोप, पूरा ऐसे कंट्री में उन पे
पीएचडी में थीसिस की जाती है उनकी जो ग्रंथ है उसके ऊपर। उसके बाद इन्होंने इतने सारे मतलब ग्रंथ लिखे और बहुत हमारे संप्रदाय में योगदान दिया। जीव गोस्वामी जी ने तो हमने देखा कि जब गोस्वामी चले गए उनके बाद तो जीव गोस्वामी जी ही एक थे जिन्होंने सबको मतलब सारे हमारे वैष्णव संप्रदाय को बचा के रखा और नींव बिल्कुल संभाल के रखी। और उसके बाद हमने देखते हैं कि पहली बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी जो स्टार्ट की थी इन्होंने ही की थी। किनकी, कौन कौन थे साथ में, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित। तो इन तीन लोगों को उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी स्टार्ट की थी। उस टाइम बुक मतलब लिख के किया जाता था, आज तो प्रिंटिंग है, उस टाइम छपाई की जाती थी, है ना, हस्तलिखित हो, लेकिन फिर भी उन्होंने स्टार्ट किया था। तो जीव गोस्वामी जी ने बहुत हमारे संप्रदाय के लिए किया और उन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं। कहा जाता है उन्होंने अकेले 4 लाख श्लोक लिखे हैं केवल शुद्ध भक्ति के ऊपर। हाँ, वेद व्यास जी ने बहुत लिखे हैं, लेकिन उन्होंने मिश्रित आ गई चीज ना, मतलब कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना सब कुछ आ गया, तब उनके 4 लाख के होंगे, इतने आसपास होंगे कम से कम। लेकिन इन्होंने तो शुद्ध भक्ति के ऊपर ही लिखा केवल 4 लाख श्लोक। मतलब ये तो बुद्धिमान व्यक्ति कोई कर सकता है, ऐसा मतलब कोई नहीं कर सकता, है ना। तो ये सब चीज हम देखते हैं। उसके बाद मतलब ग्रंथ तो इतने लिखे हैं, और जितने भी इतिहासकार अभी तक जितने भी आते हैं ना, सब इतिहासकार एक बात जरूर बोलते हैं कि जीव गोस्वामी जी की जब ग्रंथ देखते हैं ना, वो कहते हैं कि ऐसा स्कॉलर कोई हुआ नहीं संसार में आज तक। और बात भी करेक्ट है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि गौड़े वैष्णव संप्रदाय में कौन स्कॉलर ये वो, लेकिन देखते हैं हमारे गौड़े वैष्णव संप्रदाय में काफी स्कॉलर भी हुए, ऐसी बात नहीं है। साक्षात उदाहरण हमारे सामने है, भक्ति सिद्धांता जी और ये जीव गोस्वामी जी, है ना। तो ये बहुत चीजें है। और कुछ ग्रंथ उन्होंने जो लिख रखा है उनके मैं नाम बताऊं थोड़ा आपको। उन्होंने जो ग्रंथ लिखे, लघु वैष्णव तोषणी, ये 10वें स्कंद पे भागवतम भाष्य लिखा है उन्होंने। फिर सर्व संबद्धिनाथ सत्संदर्भ पर टिप्पणी लिखा है। गोपाल तापनी टीका लिखी है श्री सुख बोधनी पे। राधा कृष्ण अर्चनन चंद्रिका, भावार्थ सुकाका कंपू, ये सब बहुत सारे उन्होंने ग्रंथ लिखा है ना। भक्ति रसामृत सिंधु टीका लिखी उन्होंने। श्री माधव महोत्सव। तो इस तरीके से उन्होंने काफी सारे ग्रंथ लिखे हैं जीव गोस्वामी जी ने। तो हम उनसे क्या सीखते हैं, फिर हम उनसे यही सीखते हैं। हाँ, उसके बाद इनके बारे में कहा था कि ये जब वृंदावन आने से पहले ये वहां गए थे वाराणसी, वहां पे इन्होंने जो पाणिनि है 6 महीने में केवल कंप्लीट कर लिया था, जिसको सीखने में आज के टाइम पे मेरे को हिसाब से वाराणसी में सीखने में 12 से 14 साल के आसपास लगता है। अगर आप संस्कृत अगर शुद्ध रूप में सीखना चाहते हो तो 12 से 14 साल तो लग ही जाना है, बिना उसके नहीं हुआ एक्चुअली। लेकिन इन्होंने 6 महीने के अंदर सीख लिया था। और जो सिखाने वाले जो गुरु थे वो भी चौंक गए कि यार कैसे कोई सीख सकता है। और ये पूरी इनकी विद्वता पूरे वाराणसी बनारस में फैल गई। तो आज वाराणसी बनारस में अगर हम जाएंगे भी ना, तो इनके नाम से लोग थीसिस करते हैं, इनके नाम से यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े विश्वविद्यालय बने हुए हैं, लोग इनकी बात को दाद देते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे आचार्य में बहुत कुछ हमारे लिए किया। तो हम उनसे आज के दिन यही प्रार्थना करेंगे कि हमें वो आशीर्वाद दे कि किस तरीके से हम भी, जैसे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की सेवा की, वैसे हम भी अगर कुछ कर सके तो ठीक है। हालांकि कलयुग में बद आत्मा के लिए बहुत टफ है चीजें करना, कि बहुत सारी चीजें है, लेकिन अगर हम लगे रहेंगे, आचार्य से प्रार्थना करते रहेंगे और अपने काम को हम अच्छे से करते रहेंगे, डेफिनेटली फायदा होगा, है ना। तो आज बहुत शुभ दिन है, और आज कुछ और भी शुभ दिन है, मतलब आज तो शुभ ही शुभ दिन है देखा जाए अगर तो, क्योंकि आज मकर संक्रांति तो है ही, मकर संक्रांति है, लेकिन इससे भी शुभ दिन हमारे लिए क्या है, आज के दिन चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था अगर देखा जाए तो, है ना। तो ये बहुत शुभ दिन है। आज एक और जगदानंद पंडित जी है, उनका भी तिरुभाव महामहोत्सव है, और बहुत चीजें हैं, लेकिन ये सब चीजें ध्यान रखनी होगी कि क्या है। तो आज के दिन हम घर में जितना माला कर सके, श्रवण कर सके उनके बारे में, वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों के बारे में, तो डेफिनेटली फायदा होगा। पुष्पांजलि हम कर सकते हैं, वी कैन डू दैट ना, तो डेफिनेटली फायदा होगा। हरे कृष्णा, शिला प्रपाद की जय।